नमस्कार मित्रों, आज हम आपके समक्ष हिंदी बहुविकल्पी प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं जो KVS, NVS, UPTGT, UPPGT, CTET, TET एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अधिक समय न लेते हुए हम तुरंत ही प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला है 1960 ईस्वी मेरठ में, 1907 ईस्वी इलाहाबाद में, 1900 ईस्वी हरिद्वार में, 1901 ईस्वी काशी में। जल्दी कीजिए, बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो बिल्कुल सही, 1907 ईस्वी इलाहाबाद में दूसरा विकल्प सही है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ था। इसमें दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है, यानी मधुशाला कब प्रकाशित हुई थी? पहला 1935 ईस्वी, दूसरा 1932 ईस्वी, तीसरा 1960 ईस्वी और चौथा 1933 ईस्वी। सही विकल्प क्या होगा? पहला बिल्कुल सही, पहला विकल्प सही इसमें 1935 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न, आकुल अंतर किसकी रचना है? पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत या रघुवीर सहाय। कौन सा विकल्प इसमें सही है? आकुल अंतर, यस बिल्कुल सही, दूसरा विकल्प इसमें सही है। हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। अब अगले प्रश्न पर, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, हरिवंश राय बच्चन जी की ये सभी रचनाएं साहित्य की किस विधा से हैं? पहला ऑप्शन इसमें है संस्मरण, दूसरा यात्रा वृत्तांत, तीसरा आत्मकथा, चौथा काव्य संग्रह। कौन सा विकल्प इसमें सही है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है काव्य संग्रह, चौथा विकल्प सही है। काव्य संग्रह सही है, इसका चौथा विकल्प। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित हुई है या कितने खंडों में है? 5 खंडों में, 4 खंडों में, 3 खंडों में अथवा 2 खंड में? यस, 4 खंडों में इनकी जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। इसमें दूसरा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प 4 खंडों में प्रकाशित हुई है, दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न, 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथा है? 10 द्वार से सोपान तक, पहला ऑप्शन है इसका बनारसी दास जैन, दूसरा हरिवंश राय बच्चन, तीसरा गुलाब राय और चौथा सुमित्रा नंदन पंत। इसका दूसरा विकल्प सही है, हरिवंश राय बच्चन, दूसरा विकल्प सही है। 7वां प्रश्न, बसेरे से दूर साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? बसेरे से दूर कौन सी साहित्य की विधा है? निबंध है, आत्मकथा है, जीवनी है अथवा संस्मरण है? तो ये बसेरे से दूर साहित्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? निबंध है नहीं, जीवनी है नहीं, संस्मरण है नहीं, तो क्या है? आत्मकथा, आत्मकथा है। चलिए अगला प्रश्न, 8वां, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, किसकी आत्मकथा है? पहला ऑप्शन है इसमें गुलाब राय, ये गलत छप गया है, राय गलत लिखा हुआ है, गुलाब राय। दूसरा है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा है आलोक धनवा और चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न देखिए 9वां, निशा निमंत्रण साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा साहित्य की? आत्मकथा है, डायरी है, संस्मरण है या फिर काव्य संग्रह है? तो निशा निमंत्रण काव्य संग्रह है, ये हरिवंश राय बच्चन जी का काव्य संग्रह है निशा निमंत्रण।
चलिए अगला प्रश्न, प्रवासी की डायरी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? कहानी, संस्मरण, आत्मकथा और अंतिम है डायरी। कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? जल्दी कीजिए। प्रवासी की डायरी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की ही कृति है, उन्हीं की रचना है। तो स्पष्ट है, शब्द से स्पष्ट हो रहा है, डायरी इसमें लिखा हुआ है, प्रवासी की डायरी, तो यह डायरी है। चौथा विकल्प सही है, डायरी। चलिए अगला प्रश्न, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद किसकी रचनाएं हैं? मतलब इनका अनुवाद, हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ का अनुवाद किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? शमशेर बहादुर सिंह द्वारा, फिर गोरखपुरी के द्वारा, उमाशंकर जोशी जी के द्वारा, या फिर हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी, चौथा विकल्प सही है, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा इनका अनुवाद किया गया है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, अगला प्रश्न देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी का निधन कब हुआ था? 2004 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में अथवा 2005 ईस्वी में? तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है, 2003 ईस्वी में। अगला प्रश्न 13वां, हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ था? हरिवंश राय बच्चन जी का निधन कहाँ हुआ था? प्रयागराज में, काशी में, मुंबई में, कानपुर में? मुझे लगता है आप लोग बता पाएंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। यस, बिल्कुल सही, मुंबई, मुंबई में निधन हुआ हरिवंश राय बच्चन जी का। चौथा विकल्प है, इनके जो बेटे का नाम अमिताभ बच्चन है। चलिए अगला प्रश्न, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, किसकी पंक्ति है? हरिवंश राय बच्चन, सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी? ये किसकी रचना है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, मार्ग पर चलने से पहले उस मार्ग को अच्छी प्रकार से जांच परख ले। ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, जो कि छायावादोत्तर कवि के अंतर्गत आते हो। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हरिवंश राय बच्चन किस काल के कवि हैं? छायावाद के, छायावादोत्तर के, प्रयोगवाद के, प्रगतिवाद के? अभी मैंने उत्तर बता भी दिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है, इसमें बी विकल्प सही है, छायावादोत्तर, बिल्कुल सही। तो ये